Milliposts. Jobs, current affairs, GK. नमस्कार। इजराइल का फैसला। यूएनआरडब्ल्यूए को आतंकवादी संगठन घोषित किया गया। इजरायली संसद नेसेट ने 22 जुलाई 2024 को एक विवादास्पद विधेयक को प्रारंभिक समर्थन दिया, जिसमें यूएनआरडब्ल्यूए को आतंकवादी समूह कहा जाएगा। हमास के साथ काम करने का आरोप लगने के बाद इजराइल संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के खिलाफ अभियान चला रहा है, और यह कदम उस अभियान में एक बड़ा कदम है। विधेयक का विवरण। पहली बार पढ़ने के बाद सुझाए गए कानून पर विदेश मामलों और रक्षा समितियों द्वारा फिर से चर्चा की जाएगी। विधेयक के प्रायोजक यूलिया मालिनोव्स्की ने यूएनआरडब्ल्यूए को इजराइल के भीतर पांचवा स्तंभ कहा, जो दर्शाता है कि संगठन और इजरायली अधिकारियों के बीच लंबे समय से समस्याएं हैं। यूएनआरडब्ल्यूए की भूमिका। यूएनआरडब्ल्यूए गाजा, वेस्ट बैंक और कई आसपास के देशों में लाखों फिलिस्तीनियों को स्कूली शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और मानवीय सहायता जैसी बुनियादी सेवाएं देने का प्रभारी है। एजेंसी के अतीत में इजराइल के साथ तनावपूर्ण संबंध रहे हैं, और गाजा में युद्ध शुरू होने के बाद से हालात और भी बदतर हो गए हैं। यूएनआरडब्ल्यूए के खिलाफ आरोप। इजरायली अधिकारियों का कहना है कि यूएनआरडब्ल्यूए के बहुत से कार्यकर्ता आतंकवादी समूहों, ज्यादातर हमास और इस्लामिक जिहाद से जुड़े हुए हैं। लेकिन इजरायली सरकार ने अभी तक एक अलग यूएन अध्ययन में इन दावों का सबूत नहीं दिखाया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया। इजरायल के दावों के कारण कुछ दानकर्ता देशों ने यूएनआरडब्ल्यूए को पैसे देना बंद कर दिया। हालांकि उनमें से कई अब फिर से देना शुरू कर रहे हैं। ब्रिटेन ने हाल ही में कहा कि वह फिर से भुगतान करना शुरू कर देगा। इजरायली बिल की हमास और फिलिस्तीनी प्राधिकरण दोनों ने आलोचना की। फिलिस्तीनी अधिकारियों ने दुनिया भर के लोगों से यूएन संगठन को तोड़ने के किसी भी प्रयास का विरोध करने के लिए कहा। संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी यूएनआरडब्ल्यूए के बारे में। स्थापना और संचालन का दायरा। संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी यूएनआरडब्ल्यूए की स्थापना 1949 में विशेष रूप से फिलिस्तीनी शरणार्थियों का समर्थन करने के लिए की गई थी। यह 5 क्षेत्रों में काम करती है: जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी, जो 5 मिलियन से ज्यादा पंजीकृत शरणार्थियों की सेवा करती है। के अधिदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक सेवाओं जैसी आवश्यक सेवाएं प्रदान करना शामिल है, जिसमें मानवाधिकारों और दीर्घकालिक विकास पर जोर दिया जाता है। वित्त पोषण और योगदान। यूएनआरडब्ल्यूए अपने संचालन के लिए मुख्य रूप से संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों से स्वैच्छिक योगदान पर निर्भर करता है। इस वित्तीय मॉडल को फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए अपने कार्यक्रमों और सेवाओं को बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से निरंतर समर्थन की आवश्यकता होती है। स्वैच्छिक दान पर एजेंसी की निर्भरता अक्सर वित्तीय अस्थिरता की ओर ले जाती है, जिससे लगातार सेवाएं देने की इसकी क्षमता प्रभावित होती है।